बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, अपने गुज़िश्ता वीलॉग में अर्ज़ किया था और बहुत दर्दमंदी के साथ अर्ज़ किया था कि सुहेल अफरीदी के दौरे सिंध को किसी की जीत और किसी के हार के तनाजुर में देखने की बजाय इसे नविश्ता दीवार समझा जाए, इसे आवाम का फ़ैसला भी समझा जाए और उस फ़ैसले की रोशनी में अपनी अपनी राह सीधी करने की कोशिश की जाए और मफाहमत का कोई रास्ता तलाश किया जाए। मगर नाज़रीन, सुहेल अफरीदी के दौरे का रद्द अमल ये आया है कि वफाकी और पंजाब की हुकूमत ने अजीब व गरीब हरकतें करना शुरू कर दी हैं और सुहेल अफरीदी को नाअहल करने की तैयारियां या धमकियां देना शुरू कर दी हैं। सुहेल अफरीदी का मुकाबला करने के लिए तमाम वज़रा जो है उनको मुश्तरका टास्क दे दिया गया है। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी साहब सबसे ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रहे हैं, जो सुहेल अफरीदी को खुली धमकियाँ देने पर उतर आए हैं। कहते हैं कि आप दहशत गर्दों के बारे में नर्म रवैया रखने की कोशिश करेंगे तो ये नाकाबिले बर्दाश्त है। आपको उठा कर भी वहाँ फेंकेंगे जहाँ पर उन्हें फेंका है या फेंकना है। आपको अफ़गानों से हमदर्दी है तो वहीं अफ़गानिस्तान चले जाएं। यानी एक वज़ीर साहब 4.5 करोड़ अवाम के नुमाइंदे को उठाकर दूसरे मुल्क में फेंकने की बातें कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ से ही एक के बाद एक वज़ीर टीवी स्क्रीन पे आकर नमूदार होता है और सुहेल अफरीदी को धमकियां देना शुरू कर देता है। इससे लगता है नाज़रीन कि सुहेल अफरीदी के दौरे से तकलीफ़ बहुत ज़्यादा पहुंची है और उससे बजाय कुछ हासिल करने के, कुछ सबक सीखने के ये एहसास कहीं भी महसूस नहीं किया जा रहा। दोबारा अर्ज़ किए देता हूँ कि क्या ये तर्ज़ अमल दुरुस्त नहीं कि 4 साल से धौंस, धमकी और तशद्दुद, गिरफ़्तारियाँ, सज़ाएँ हो रही हैं। अगर यही पॉलिसी कारगर हो सकती तो सुहेल अफरीदी को यूँ गैर मामूली पजीराई ना मिलती। इसलिए खुदारा मारने और डराने की पॉलिसी तर्क करें, बढ़ के मारने की पॉलिसी छोड़ें, संजीदा मुज़ाकरात की बात करें। इसके अलावा और कोई दूसरा हल नहीं, सिर्फ तबाही ही तबाही है, फ्रिक्शन ही फ्रिक्शन है, तलखियाँ ही तलखियाँ हैं। एक तरफ वफाकी वज़रा की नफ़रत और इंतकाम पर मबनी गुफ्तगू है तो दूसरी तरफ कुछ होशमंद आवाज़ें भी हैं। मसलन ख्वाजा साद रफ़ीक का शुमार नून लीग के ऐसे रहनुमाओं में होता है जो अक्सर औकात हक़ गोई करते नज़र आते हैं। उनका ताज़ा बयान ये है कि अवाम के बुनियादी हकूक़ की पामाली और मुसलसल नाइंसाफ़ी जारी रही तो फिर इराक़, वेनेज़ुएला और मौजूदा ईरान या साबिक़ मशरक़ी पाकिस्तान जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। कभी कभार एक चिंगारी शोला और शोले से अलाव बनकर जंगल की आग बन जाती है, फिर कोई फायर ब्रिगेड काम नहीं आती। बैरूनी दुश्मन हमेशा ऐसे लम्हात के मुंतज़िर रहते हैं। पहल सियासतदानों ही को करना होगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब हालात की बिल्कुल दुरुस्त तर्जमानी कर रहे हैं। अभी वह सिर्फ नताइज के बारे में बात कर रहे हैं। बेहतर होता कि वो उन मसाइल की भी निशानदेही कर देते जिनकी वजह से चिंगारी, शोला और शोले के अलाव बनने का ख़तरा है। मेरा ख़्याल है कि हमें अब पूरा सच बोलना चाहिए क्योंकि पूरा सच बोलने का वक्त आ गया है। आधे और अधूरे सच से फायर फाइटिंग नहीं होती। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब हालात का गहरा अदराक रखते हैं, सच बोलने का हौसला भी रखते हैं। मेरा ख़्याल है कि अगर वो ये फरीज़ा सर अंजाम दें तो क्या ही कहने। और मेरी नाज़रीन ज़ाती दरख्वास्त भी इस हवाले से ये है कि PTI के साथ जिस आला सतही मुज़ाकरात की तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ, अगर उन मुज़ाकरात में ज़्यादा खुल के बात करूँ तो साबकीन PTI की तरफ से जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, अगर उनमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ख्वाजा साद रफ़ीक को भी शामिल कर लिया जाए तो मेरा ख़्याल है कि बात ज़्यादा जल्दी बनती हुई नज़र आती है। अच्छा नाज़रीन, इस्लामाबाद में इन दिनों नून लीग और पीपल्स पार्टी में घुमसान का रन पड़ा हुआ है। नून लीग ने एक बार फिर पुरानी वारदात दोहराई है, यानी सदर मुमलिकत के दस्तखत के बग़ैर ही स्पेशल इकनॉमिक जोन्स ऑर्डिनेंस जारी कर दिए। हाँ जी, ये कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है, पाकिस्तान की बात हो रही है। सदर मुमलिकत के सिग्नेचर के बग़ैर या जाली सिग्नेचर्स के साथ एक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। वजारत कानून की तरफ से जारी होने वाले इस ऑर्डिनेंस के बारे में हुकूमत ने यह दावा भी किया है कि ऑर्डिनेंस ना सिर्फ सदर को भिजवाया गया था बल्कि उन्होंने अपने हाथों से इस पर दस्तखत भी किए हैं। ये जाली ऑर्डिनेंस जारी होने पे पीपल्स पार्टी ने शोर मचा दिया और कौमी असम्बली के इजलास का बाइकआउट भी कर दिया, जिस पर नून लीग को लेने के देने पड़ गए। सेनेटर पीपल्स पार्टी की पलवशा खान का कहना था कि जी जाली ऑर्डिनेंस लाकर सदर जरदारी के साथ बारीक वारदात डाली गई है। वैसे बारीक नहीं, खासी मोटी वारदात डाली है। बारीक कितों, ये तो दिन की रोशनी में डाली गई है। और पलवशा कहती हैं कि जी
पाकिस्तान ऐसी गलतियां अफोर्ड नहीं कर सकता, अफोर्ड तो और भी बहुत कुछ नहीं कर सकता परवर शाह साहिबा। फिर उन्होंने मज़ीद कहा है कि जाली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को बंद किया जाए, यानी जहाँ से जाली ऑर्डिनेंस से मुराद है जहाँ से ऑर्डिनेंस जारी किए जा रहे हैं। इस पर पीपल्स पार्टी को भी याद दिलाना चाहता हूँ कि नून लीग यही हरकत 2023 में सदर आरिफ अलवी के साथ भी कर चुकी है, जब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को सदर के दस्तखत के बगैर ही जारी कर दिया गया था, जिस पर सदर आरिफ अलवी ने खुद ट्वीट करके बताया था कि उन्होंने इस एक्ट पर दस्तखत किए ही नहीं है। इस मामले में ऐवान सदर के अमले को भी नून लीग के रहनुमाओं को अपने साथ मिला लिया था नून लीग ने। ऐन मुमकिन है कि इस बार भी ऐवान सदर के अमले को साथ मिलाकर वारदात की गई हो, मुझे नहीं पता। जब ये सब कुछ सदर आरिफ अलवी के साथ हो रहा था या हुआ था, तब पीपल्स पार्टी वाले सदर आरिफ अलवी का मजाक उड़ाते थे। अब ये खेल उनके साथ खेला गया है तो उन्हें लग रहा है कि उनके सदर का तमाशा बनाया गया। पीपल्स पार्टी वाले देखते जाएं कि अभी तो नून लीग वालों ने आपको दिन में और भी कई तारे दिखाने हैं। अच्छा नाज़रीन, एक अच्छी खबर भी है कि महमूद खान अचकज़ई के बतौर अपोजिशन लीडर तकर्री पर जारी डेडलॉक ख़त्म होता नज़र आ रहा है। अब उनकी अपोजिशन लीडर तकर्री की राह हमवार होती हुई दिखाई दे रही है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि आज स्पीकर ने हमारे साथ तरीक़ाकार तय कर लिया है, कल हम दस्तावेज़ात जमा करा देंगे। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि इंशाल्लाह जुमेरात तक महमूद खान अचकज़ई का बतौर अपोजिशन लीडर नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। अल्लाह करे ऐसे ही हो। आज कौमी असम्बली के इजलास के दौरान स्पीकर अयाज सादिक ने बैरिस्टर गौहर, असद कैसर और आमिर डोगर को अपने चैम्बर में मुलाकात के लिए बुला लिया था। इस मुलाकात के दौरान तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर बाज़ाब्ता तौर पर अचकज़ई को अपोजिशन लीडर नामज़द किया। इस मामले पर PTI ने किस तरह का दबाव डाला है, यहाँ तक कि कौमी असम्बली से मुस्ताफ़ी होने पर भी गौर किया गया था, मगर ये वक्त इन बातों का नहीं है। मेरे ख्याल में महमूद खान अचकज़ई की तकर्री को बुनियाद बना कर ही CBMs तय किए जाएँ, जिनका मैं बार बार जिक्र करता हूँ। एक अच्छी फ़िज़ा पैदा की जाए मुज़ाकरात के लिए और फिर मुज़ाकरात अल्लाह का नाम लेके शुरू किए जाए। अच्छा नाज़रीन, सिंध में शादी की एक तकरीब मुनक्किद हुई है जिसके दुनिया भर में डंके हैं, चर्चे हैं। ये शादी थी सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की भांजी और फरयाल तारपुर की बेटी की। शादी की तकरीब में मुल्क की तमाम सियासी क़यादत मौजूद थी और अहम बात यह थी कि शादी की तकरीबात कई रोज़ से बिलावल हाउस में जारी थी, जिसमें पाकिस्तान के महंगे तरीन गुलकारों राहत फ़तेह अली और आतिफ़ असलम और गालिबन आबदा परवीन ने भी परफॉर्म किया। बताया जाता है कि इन गुलकारों को करोड़ों रुपए अदायगी की गई है। यही नहीं, दुल्हन की वालदा यानी फरयाल तालपुर साहिबा की सज धज जो थी वो भी निराली थी, देखने के काबिल थी। उन्होंने मुबैना तौर पे जो पर्स उठा रखा था उसकी मालियत 42 लाख रुपए बताई जा रही है। उनके जूते की कीमत भी लाखों में थी। ये गरीब मुल्क के हुक्मरानों के अंदाज़ हैं, वो हुक्मरान जो हर दूसरे महीने कशकोल उठाए इमदाद मांगने दुनिया के दौरों पर निकलते हैं। अच्छा नाजरीन, ईरान की सूरत हाल बद से बदतरीन होती जा रही है। महंगाई के ख़िलाफ़ शुरू होने वाले मुजाहरे अभी तक जारी हैं। अब तक मुजाहरों में 400 से ज़्यादा अफराद मारे जा चुके हैं। मरने वालों में 110 के करीब सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल हैं। हुकूमत ने इंटरनेट पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी है। आज कई रोज़ बाद इंटरनेट पर फ़ोन कॉल की सहूलत बहाल की गई। दूसरी तरफ ट्रंप ईरान को धमकियां दिए चले जा रहे हैं। उनका कहना यह है कि ईरान ने ख़तरे की लाइन अबूर कर ली है जिस पर वो ईरान में मुदाखलत कर सकते हैं। अमेरिका ने ईरान के साथ तजारत करने वाले मुल्कों पर 25% इजाफी टैरिफ भी आयद कर दिया। ईरान पर अमरीकी हमले के ख़दशात हर गुज़रते लम्हे के साथ बढ़ते चले जा रहे हैं। गुज़िश्ता रात कतर में अमरीकी एयरबेस पर अमरीकी जंगी तैयारों की परवाज़ें बढ़ गईं। अल-अदीद एयरबेस से B-52 बम्बार तैयारे भी उड़ते दिखाई दिए। ये अमरीकी कॉम्बैट जहाज़ हैं जिन्हें अमरीका हमले के लिए इस्तेमाल करता है। अल-अदीद एयरबेस खलीज के इलाके में अमरीका की सबसे बड़ी एयरबेस है, ये आप जानते हैं नाज़रीन, जहाँ 10,000 से ज़्यादा अमरीकी फ़ौजी मौजूद हैं। ईरान पर अमरीकी हमले के ख़दशे को इस बात से तक़वियत मिली है कि ईरान ने ईरान में मौजूद अमरीकियों को फ़ौरी तौर पर ईरान छोड़ने की हिदायत कर दिया। अगर अमरीका ने ईरान पर हमला करके वहाँ रजीम चेंज का खेल खेला और अपने कठपुतली हुक्मरान वहाँ ला कर बिठा दिए तो ये पाकिस्तान के लिए भी एक नया इम्तिहान होगा। अगर ईरान में खाना जंगी शुरू हो गई खुदा न खास्ता तो उसके असरात तमाम हमसाया मुल्कों तक ज़रूर पहुँचेंगे। नाज़रीन, आखिर में सायरा फ़ातिमा के 2-4 अशार आपकी खिदमत में। होगी ख़ुद इंतहा ही इब्तदा मेरी कहानी की, होगी ख़ुद इंतहा ही इब्तदा मेरी कहानी की। मैं वो मछली हूँ जो डसी हुई है पानी की, मैं वो मछली हूँ जो डसी हुई है पानी की।
नहीं उठानी पड़ी दुश्मनों को जहमत कुछ इस तर्ज से निगहबान ने निगहबानी की। मुझ पे दुश्मन का एहसान ना चढ़ सका कोई, मेरे अपनों ने बस इतनी सी मेहरबानी की। दिले नाजुक को संगदिल बना दिया उसने, गुजर गई मुद्दत वो नातवानी की। सींचा जज्बात से रख के आस्तीनों में, सींचा जज्बात से रख के आस्तीनों में, कोई मिसाल क्या होगी मेरी नादानी की। जुल्म जब हद से गुज़रता है तो मिट जाता है, जुल्म जब हद से गुज़रता है तो मिट जाता है। गम न कर होगी दवा जल्द परेशानी की, गम न कर होगी दवा जल्द परेशानी की। नाज़रीन खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।